नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। हरियाणा में कांग्रेस अभी तक अपने प्रत्याशियों के चयन में ही फंसी हुई दिखाई दे रही। वहीं भाजपा प्रत्याशियों ने चुनावी अभियान को धार देने के लिए चुनाव कार्यालय खोलने शुरू कर दिए हैं। ऐसे में श्री रामनवमी के दिन भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह ने गुरुग्राम के सेक्टर 15 में विधिवत रूप से चुनाव कार्यालय का श्री गणेश किया। रेवाड़ी के सेक्टर 5 में भी जल्द कार्य खुलने की बात कही जा रही है। गुरुग्राम में हवन यज्ञ कर कार्यालय खोला गया। इस दौरान उनकी पत्नी मनीता सिंह व उनकी राजनीतिक उत्तराधिकारी बेटी आरती राव भी यज्ञ में आहुति डालते हुए देखी जा सकती हैं। कार्यालय खोलने के बाद राव ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान रोजगार, शिक्षा व किसान सहित तमाम सवालों के जवाब राव बेबाकी से देते हुए दिखाई दिए। वहीं उन्होंने जेजेपी प्रत्याशी राहुल यादव उर्फ फाजलपुरिया क्या अहीर मतदाताओं में सेंध लगा पाएंगे, इसका भी जवाब दिया। इतना ही नहीं, जीत को लेकर भी राव ने बड़ा दावा कर दिया। राव का दावा कितना दमदार है, इसका खुलासा तो 4 जून को ही होगा, लेकिन इतना जरूर है कि गुरुग्राम लोकसभा में राव इंद्रजीत सिंह ने अपने चुनावी अभियान को धीरे धीरे गति देना शुरू कर दिया है। चुनाव कार्यालय शुभारंभ अवसर पर सूबे के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल सहित लोकसभा की सभी विधानसभाओं के अनेक भाजपा नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। अब आपको दिखाते हैं प्रेस वार्ता में राव इंद्रजीत सिंह ने तमाम सवालों के जवाब में क्या कहा। हमारे दफ्तर के उद्घाटन के ऊपर पधारे, आपका मैं भी स्वागत करता हूं। इस दफ्तर में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस होने लग रही है और शुभ दिन के अंदर होने लग रही है। हमारा दफ्तर 15 सेक्टर के अंदर आज से चालू हो जाएगा और सबसे पहली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके अंदर मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो हाल ही के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र या घोषणा पत्र निकाला है, उसके अंदर देश के सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। चाहे वो महिला हो, चाहे वो किसान हो, चाहे नौजवान बेरोजगार हो, चाहे वो आर्टिजन हो, हर किस्म के लोग जो हमारे देश के अंदर बसते हैं, चाहे वो माइनॉरिटी के रहने वाले माइनॉरिटी के हों और चाहे वो मेजॉरिटी वाले हों, सबका ध्यान रखते हुए ये संकल्प लिया गया है कि जब 2047 के अंदर हमारा देश अंग्रेज़ों से आज़ादी के 100 साल प्राप्त कर लेगा, उस टाइम देश एक विकसित देश कहलाने लायक हो जाएगा। और हमने, भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे प्रधानमंत्री ने, सब ने ये मंशा जाहिर करी है कि इस मुहिम के अंदर देश का हर नागरिक, नर वीर सारे के सारे इकट्ठे होकर के देश को विकसित बनाने के लिए प्रयास करें। तो आज के दिन आपसे भी मैं अपील करता हूँ कि इस संकल्प पत्र का एक ब्यौरा या एक कॉपी मैं आपको भी उपलब्ध करवा दूंगा, इसका भी जिक्र करें। और आपसे भी यही उम्मीद है कि इस संकल्प पत्र के अंदर जो हमने आशा जताई है कि देश के हर वर्ग के लोग, चाहे वो क्यों ना पत्रकार ही क्यों ना हो, तो सारे के सारे देश बिल्डिंग के अंदर, नेशन बिल्डिंग के अंदर अपना योगदान और सहयोग देंगे। यही मेरी आपसे आज के दिन आशा है। सर, दो मुद्दे हैं सर, शिक्षा और रोजगार। आपने युवाओं के लिए क्या ऐसा मुद्दा रखा, क्योंकि आज के युवा कल का भविष्य है, शिक्षा और रोजगार में आपने क्या क्या रखा? देखो, हमारे विश्व के अंदर इंटरनेशनल, मतलब वैसे जोग्राफिकली तो छोटा नहीं हुआ है हमारा विश्व, लेकिन क्योंकि साधन बढ़ गए हैं, एयरलाइंस के माध्यम से एक दूसरे देशों के आना जाना काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो हमने हाल ही के अंदर नवंबर 23 तारीख को एक गजट नोटिफिकेशन निकाला है, जिसके अंदर ये कहा गया है कि देश की जो 500 सबसे अव्वल यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो अगर देश के अंदर आकर के अपना कॉलेज, अपनी संस्था अगर खोलना चाहती हैं और हमारे यहाँ के कॉलेजों के साथ अगर वो तालमेल बिठा करके पार्टनरशिप करना चाहती हैं, तो वो आज 23 नवंबर 2023 से वो सक्षम हैं। और कई जगहों के ऊपर इसका ऐसा फ़ायदा हो रहा है, चाहे वो महाराष्ट्र के अंदर हो, चाहे वो तमिलनाडु के अंदर हो, तो कई यूनिवर्सिटी, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की हों और चाहे वो अमेरिका की हों या यूरोप की हों, आने लग रही हैं। तो आने वाले समय के अंदर जो हमारे बच्चे लोग कॉलेजेस के अंदर, अब देखो, आप याद करो कि 99% तक कट ऑफ हो जाता है, तो जो स्कूल का बच्चा कॉलेज के अंदर जाने की कोशिश भी करता है, उसको दाखिला नहीं मिलता, तो वो सारे के सारे यहाँ से उठ कर के और विदेश चले जाते हैं, चाहे रशिया चले जाते हैं, चाहे स्लोवाकिया चले जाते हैं, या पिछले दिनों के अंदर कजाकिस्तान और यूक्रेन भी जाने लग रहे थे। तो वो सारी जो हमारी ब्रेन ड्रेन यहाँ से जाने लग रही थी,
और हमारे दिमाग वाले बच्चे बाहर जाकर के काम करने शुरू करे थे, उसको रोकने के लिए ये हमने एजुकेशन के वास्ते बच्चों के लिए एक नीति एक स्थापित करी है। राव साहब, जिस तरह से भाजपा संकल्प पत्र लेकर आई है, ऐसी कांग्रेस न्याय पत्र लेकर आई है, उसमें सबसे अहम बात किसानों के लिए कही गई है, एमएसपी को कानूनी दर्जा देने की बात कांग्रेस कर रही है। कितना अहम मानते हैं, क्योंकि किसान कहीं ना कहीं खफा नजर आ रहे हैं? देखो, किसान आज के दिन कई जगहों के ऊपर खफा हैं। इसके अंदर ये ज़रूरी नहीं है कि भी दूसरे किसान जो हैं वो भारतीय की जनता पार्टी के पक्ष में नहीं। एक वर्ग किसान का हो सकता है खफा नज़र आ रहा है, लेकिन दूसरे जो वर्ग हैं वो भी कमेरू वर्ग ही हैं, किसान के ही हैं बेटे, वो भी सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। तो राजनीतिक माहौल आज के दिन है, उसके अंदर थोड़ी चर्चाएं राजनीतिक तौर के ऊपर किसान की एक वर्ग करने लग रही है। कर्ज को लेकर अगर देखा जाए तो जो 70 साल में देश पर कर्ज हुआ, अभी जो बीते 10 सालों में जो कर्ज इस प्रकार से बढ़ रहा है, उसको लेकर इसमें कहीं भी आपके संकल्प पत्र में जिक्र नहीं। देखिए, जो कोई डेवलपमेंट चाहता है तो थोड़ा कर्जा तो उसका बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन जिस रफ्तार से हमारी आज के दिन इकॉनमी बढ़ रही है, आपको मैं ये ब्यौरा देना चाहता हूँ कि जब हमारा 23 का साल ख़त्म हुआ था तो भारतवर्ष की आय 22-23 के दौरान 6.5% बढ़ी थी। कोविड के बाद पहला साल जिसके अंदर मतलब मामला ठीक ठाक सा लगा तो 6.5% भारतवर्ष की आय बढ़ी थी, कंपेयर टू अमेरिका जिसकी 2.5% से अधिक नहीं थी, कंपेयर टू ब्रिटिश आइल्स यानी ब्रिटानिया जो साम्राज्य था उसकी 2% ही बढ़ी थी, कंपेयर टू फ्रांस जिसकी 3% बढ़ी थी। तो इन सब मुल्कों की बनिस्बत आज के दिन हमारी रफ्तार बढ़ रही है, हमारे देश में डेवलपमेंट हो रहा है, और स्वाभाविक है अगर हम डेवलपमेंट के अंदर पैसा खरीदेंगे तो ना खर्च भी बढ़ेगा। और क्योंकि हमारी आय इस रफ्तार से बढ़ने लग रही है तो हमारे को इसको भुगतान करने के अंदर कोई आपत्ति मेरे को नहीं समझता कि आने वाले समय में होगी। राव साहब, जजपा ने राहुल फैजल भुइया को मैदान में उतारा है, आयु समाज से एक और कैंडिडेट मैदान में है गुरुग्राम लोकसभा की अगर बात करें, कितनी चुनौती मानते हैं, क्या मानते हैं कि वोट जो है वो काटने का काम हो सकता है? यार देखो, ऐसा है, ये जात पात का तो हमारा तुम पिछली सरकारों के दौरान मतलब जो राजनीति होती थी उसका जिक्र कर रहे हो। यहाँ तो हम सबका साथ सबका विकास पर कोई जात पात तो है ही नहीं। क्या मानते हैं कि चुनौती है? नहीं, देखो हमारे यहाँ पे आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट हूँ, 36 बरादरी मेरे को सपोर्ट करने लग रही हैं, और मैं समझता हूँ कि मैं सबसे ज़्यादा वोटों से हरियाणा के अंदर जीतूंगा, इसके अंदर कोई दो राय नहीं। ये नहीं कि नूह के अंदर हमारे को वोट नहीं मिलते आए हैं, ये हमारे नूह के प्रधान प्रभारी दोनों बैठे हुए हैं। हमको इस बार नूह से पहले की निस्बत ज़्यादा वोट मिलने की संभावना है, और मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ, और ये मैं नहीं, लोगों ने मेरे को कहा खुद ब खुद कि भाई इस बार हम 1.5 लाख वोट से अधिक नूह से हम हमारे को देने के प्रयास करेंगे, उससे कम नहीं रहेगा। और कोशिश ये होगी कि तीनों हल्के नूह के अगर मिला लेते हैं तो कोशिश ये होगी तुम नूह से भी जीत करके निकलोगे।